हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेंगे, क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या कोई पॉसिबिलिटी है, क्या होने वाला है, ये हम जानेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे हमारे पास आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 6 कार्ड्स हम लेंगे। सबसे पहले है लाइट, अपॉर्चुनिटी। मे बी इस वक्त आप फील कर रहे हैं कि आप डार्कनेस में हैं। डेस्टिनी, फ्लर्ट, स्पिरिचुअल और फिर है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी सिचुएशन में। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हो सकते हैं, बचपन से एक साथ बड़े हुए, बचपन में आप दोनों की शादी का भी सोचा गया बचपन से ही। बट जब आप लोग बड़े हुए, मे बी आपके पर्सन को कोई और पसंद आने लग गया, लेकिन आप अभी भी उन्हीं से प्यार करते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन थी, ये सबके लिए नहीं होगी। बाकी इस वक्त आपको मे बी ये फील हो रहा है कि आप डार्कनेस में हैं, इसीलिए हमारे पास लाइट का कार्ड आया है कि लाइट है, पॉजिटिविटी की होप है। आप लोगों की सिचुएशन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी इस सिचुएशन में। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है या फिर आपको कोई स्पिरिचुअल लेसन मिल रहा है इस सिचुएशन में, या आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। इसका ये मतलब भी है आप शायद ये फील करते हैं कि इन्होंने, आपके पर्सन ने सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट किया, मे बी जानबूझकर आपका टाइम वेस्ट किया, वो सिंसेयर नहीं थे आपके साथ, ये भी हो सकता है। आपकी डेस्टिनी में था उनसे मिलना, ताकि आप कुछ सीखें, कुछ लर्न करें, ग्रो करें। इस फ्लर्ट का ये भी मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एनर्जी को लाइट हार्टेड रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना चाहिए चीज़ों का, बहुत ज़्यादा सोच सोच कर चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि आपकी फ़ीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले आपकी फ़ीलिंग्स होंगी, फिर आपके पार्टनर की फ़ीलिंग्स देखेंगे आपके लिए, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है। आजकल हम सॉल्यूशंस पर भी बात करते हैं। अगर आपकी सिचुएशन से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। लेट्स सी। कोई ना कोई फ़ायदा आपको इस वीडियो से ज़रूर होना चाहिए, इसलिए हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। स्पिरिट, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है? मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। स्पिरिट, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। ये एवरीडे टैरो यूज़ कर रही हूँ मैं। ये मैंने आपको शायद दिखाया भी था एक वीडियो में। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं। ये एवरीडे टैरो है और ये साथ इसके बुक है, और ये मुझे गिफ्ट किया था मेरी फ्रेंड ने। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया है, द हैंग्ड मैन। डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल लेसन है, कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आपकी समझ में आया है, कुछ आपने अंडरस्टैंड किया है, कुछ रियलाइज़ किया है। लेट्स सी।
मेरे व्यूअर की फीलिंग्स। सो पॉज में है इस वक्त आप, या आपका कनेक्शन, या आप खुद ब्रेक ली हुई है आपने कनेक्शन से, या आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। सो हमारे पास आ गया है ओ 9 ऑफ सोर्ड्स, द टावर। सो ये टावर मोमेंट आप लोगों के दरमियान आ चुका है। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। ये है द डेविल और फिर आ गया है द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है जस्टिस। सो अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो आपने एनर्जी पे फोकस करना है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, टॉरस, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे रहना है फोकस्ड। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। ओके, सो आप लोगों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आ चुका है ऑलरेडी। आप लोगों की सेपरेशन या ब्रेकअप सिचुएशन है, या फिर आप खुद ही से थोड़ा सा पीछे हटे हुए हैं और ज़्यादा आजकल इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन पर, और लिटरली आपको इंसाफ चाहिए इस सिचुएशन में, बिकॉज़ आपको ये फील हो रहा है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आप बहुत बुरी तरह से अपने आप को इस कनेक्शन में स्टक फील कर रहे हैं, बिकॉज़ यू फील कि ना आप इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में रख पा रहे हैं, ना इस कनेक्शन को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल पा रहे हैं। इसमें मेरे लिए क्या स्पिरिचुअल लेसन है, मतलब मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंच रहा है। किसी भी तरह से आपको अपना पीस वापस नहीं मिल रहा है। आपको पीस चाहिए है अपनी ज़िंदगी में इस वक्त। बहुत परेशान, डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी है, हर वक्त बेचैनी है दिल में, और कोशिश बहुत कर रहे हैं आपके इसके पीछे का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट समझ पाएँ कि आखिर ये क्यों हुआ, ये कनेक्शन क्यों बना। एंड विद दिस डेविल एनर्जी एंड द हेरोफेंट आप बहुत ज़्यादा डीपली अटैच्ड हैं अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आप, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि लिटरली उन्होंने आपको चीट किया है या वो आपको छोड़कर चले गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है, बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, ये सबके लिए नहीं था। बाकियों के लिए, क्योंकि हम आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं, तो मुझे आपकी फीलिंग बस ये नज़र आ रही है इस वक्त के जैसे आप अपने आप को किसी सिचुएशन में स्टक महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है और उसको इस नाइंसाफ़ी की सज़ा मिलनी चाहिए, उसने मेरे साथ गलत किया है, उसने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया है। और आप यही फ़ील करते हैं कि उन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया, उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट नहीं करनी थी, वो आपको इतनी दूर तक लेकर आए और हर्ट किया आपको, कुछ नहीं आपके लिए किया उन्होंने, कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी आपको, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, कुछ ऐसा सोच रहे हैं आप। सो मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि आप परेशान नज़र आ रहे हैं और आप इस वक्त एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम से गुज़र रहे हैं। आपकी कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रगल चल रही है अपने अंदर। पीस चाहिए है आपको अपनी लाइफ में, और स्पिरिचुअल लेसन को अंडरस्टैंड करने की आप बहुत कोशिश करें, बट आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बस मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मेरे साथ गलत हुआ है। आप बार बार यही आपके थॉट्स चल रही हैं दिलो दिमाग में। फिर कभी पछतावा भी हो रहा है आपको कि मैंने क्यों एतबार किया, क्यों ये कनेक्शन बना। पास्ट का भी सोचते हैं आप, बहुत रिग्रेट्स आते हैं फिर सरफेस पर कि काश एतबार ना किया होता, काश ये ना किया होता, काश वो ना किया होता। सो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और आप अटैच्ड भी बहुत बुरी तरह हैं, और आप चाहकर भी उनको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। स्टिल आप उनसे प्यार भी बहुत करते हैं और हर्ट भी बहुत ज़्यादा है। उनके साथ भी नहीं आपसे रहा जा रहा है और उनके बिना भी नहीं रहा जा रहा है। सो आपकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे। और इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन सिर्फ आपके पास है, आपके हाथ में है इसका सलूशन। जब आपको लगे कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं, एक तो यही बात कि उसके पीछे का स्पिरिचुअल लेसन, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, समझने की कोशिश करें कि ये सिचुएशन आपको क्या सिखा रही है। और ज़िंदगी में जब आप सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में जाते हैं, उसी वक्त आप सबसे ज़्यादा मजबूत बनते हैं। ये आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस तकलीफ़ को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। कुछ लोग और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और कुछ लोग उस तकलीफ़ को ज़ाया नहीं होने देते हैं, उससे कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ बहुत बड़ा करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। कुछ लोगों को तो उनका लाइफ पर्पस मिल जाता है। सो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस तकलीफ़ को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। सो इसका सलूशन यही है कि आप अपने आप को बिज़ी करें,
आप किसी भी तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करें, कुछ भी करें, रोना आता है रो लें, लेकिन कॉन्स्टेंटली उसी एनर्जी में ना बैठे रहें। यानी पूरा दिन कमरे में बंद रहना या किसी से बात ना करना, गुस्सा हर किसी पे उतारना, ये चीज़ें गलत हैं। बल्कि और ज़्यादा आपके अंदर इंसानियत आनी चाहिए, और ज़्यादा आपको ये सोचना चाहिए कि लोगों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि आपको पता चल गया है कि किसी के साथ बुरा करने का, किसी के साथ लड़ने का कितनी तकलीफ़ होती है ना दूसरे इंसान को। सो हमें ये लर्न करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हमें और अच्छा इंसान बनना चाहिए तकलीफ़ देखने के बाद। ये आप लोगों के लिए यहाँ पर एक चीज़ आ रही है। और दूसरा ये भी कि मे बी आपने अपनी पूरी दुनिया ही उनको बना लिया था। ये मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ, हो सकता है आप में से कोई रेजोनेट कर जाए, किसी को हेल्प मिल जाए। स्पिरिचुअल लेसन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन के पीछे क्या था, हो सकता है कि ये कनेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग गए थे इमोशनली, हर तरह से आपने उनको अपनी दुनिया बना लिया। सो आपको एक लेसन तो ये भी मिल गया कि पूरी दुनिया कोई भी इंसान नहीं होता है, आप हैं अपनी पूरी दुनिया। आपकी जो खुशी है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। आपने अपनी खुशी किसी और से क्यों जोड़ी हुई है कि वो होगा तो फिर मैंने खुश होना है, वो होगी तो मैंने खुश होना है। एक इंसान के इर्द गिर्द दुनिया नहीं घूमती है। सो ये भी आपके लिए एक लेसन है कि खुश रहना खुद से सीखें, अपने लिए हैप्पीनेस खुद क्रिएट करें। जब आप खुश होंगे तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, हर कोई आपके साथ रहना चाहेगा। और ये भी एक बड़ा ही हार्श ट्रुथ है कि जब आप कंप्लेन कर रहे होते हैं, जब आप तकलीफ़ में होते हैं, तो आप बहुत लेस अट्रैक्टिव होते हैं। जब आप लोगों को अपने दुख बताते रहते हैं तो आप लेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं, लोग आपसे दूर भागते हैं जब आप अपनी तकलीफ़ बताते हैं। और जब आप खुशी दिखाते हैं अपनी, तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है। सो ये एक हार्श ट्रूथ है, बट यही रियलिटी है। और वैसे भी अगर आप ज़्यादा खुश रहेंगे और कोशिश करेंगे खुश रहने की, तो यूनिवर्स आपके साथ और ज़्यादा हैप्पीनेस मैच करेगा। और कंप्लेन करते रहेंगे, सैड रहेंगे, तो फिर और ज़्यादा सैडनेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। सो कभी कभी की खैर है, अगर आपको रोना आ रहा है या आप सैड फील करें तो इट्स ओके। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करें, सरफेस पर आने दें, बट फिर सारा दिन उसी एनर्जी में नहीं रहना है। फिर आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ करना है, कोई पॉजिटिव एक्टिविटी ढूंढनी है। सो ये आपका है सल्यूशन। आई नो कि ये तो मैंने सब कुछ कह दिया, लेकिन ये आपका इस पर अमल करना आसान नहीं होगा, चैलेंजिंग होगा। बट ये सब मैं आपको ऐसे नहीं कहती हूँ, जो कुछ मैंने भी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है उसके बाद मैं कहती हूँ। और ज़ाहिर है कि ऐसी तकलीफ़ से हर इंसान अपनी लाइफ में गुज़रता है। सो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स। ओके, हमारे पास आ गया है द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द चैरियट। सो ये तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं यहाँ। लेकिन मैं जैसे आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइंस पर फोकस नहीं करना है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? आई फील कि आप बहुत ओवरली इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। एक तो आपके लिए ये स्पिरिचुअल लेसन भी है कि अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को इमोशनली मजबूत करें। ये ना आपके लिए अच्छा है, ना ये किसी और के लिए अच्छा है। वो इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज़ आपके पर्सन मुझे बहुत एक प्रैक्टिकल इंसान लग रहे हैं। कितनी ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी, और फिर हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। ये इंसान बहुत लेस इमोशनल हैं। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप कहते होंगे कि उन्हें आपकी तकलीफ़ नहीं महसूस हो रही, या वो समझ नहीं पा रहे हैं आपकी तकलीफ़ को, आप ये डिमांड कर रहे होंगे, और वो ज़रा प्रैक्टिकल वे में जवाब देते होंगे। डिफरेंट उनकी अप्रोच है लाइफ के बारे में। सो आई फील कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, चीज़ों को इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीज़ों को सोच सोच कर। ये भी चीज़ आपने अपने अंदर से ख़त्म करनी है, ये चीज़ आ रही है यहाँ पर। सो आई फील कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, सबके लिए नहीं होगा। अगर तो आप मुस्लिम ये रीडिंग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने 2 शादियाँ की हुई हैं और वो आपके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। आप ये डिमांड कर रहे हैं कि वो आपको टाइम इक्वली नहीं दे रहे हैं, आप आपसे उतना प्यार नहीं कर रहे हैं।
सो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट उनकी पूरी कोशिश है कि वो इक्वली इन्वेस्ट करें दोनों पर। अगर तो वो मेल हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि वो इक्वली इन्वेस्ट करें। उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ट्रू हैं, वो आपको कोई हर्ट नहीं करना चाहते हैं, वो कोई आपको तकलीफ़ देने के लिए आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, बट जितना उनसे होता है वो करते हैं। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो ये सिचुएशन है, अगर आप मुस्लिम ये देख रहे हैं रीडिंग। सो बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको कोई सुन नहीं रहा है, आपके पर्सन आपको सुन नहीं रहे हैं, ना ही आपकी तकलीफ़ का उन्हें एहसास है। सो आई फील कि यहाँ पर एहसास का एक प्रॉब्लम आ रहा है, कि जैसे आपको फील हो रहा है कि उन्हें आपका कोई एहसास नहीं है। यही बात आपको बार बार तकलीफ़ दे रही है। सो वो आपके पर्सन का मुद्दा यहाँ पर ये है कि वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आप ही के साथ हैं। मे बी वो आपसे शादी नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका प्रॉब्लम हो कि काफ़ी साल आपने अपनी ज़िंदगी के इस कनेक्शन को दे दिया और अभी भी आपसे वो शादी नहीं कर रहे हैं। सो आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि वो कहीं आपको छोड़ कर नहीं जा रहे हैं। आप उन पर एतबार करें, उन्हें टाइम दें, उनके साथ रहें। और आप नहीं ये कर पा रहे हैं बिकॉज़ आप ऑलरेडी इतना टाइम दे चुके हैं और अभी तक कुछ हो नहीं पाया, तो आपको ये डर भी है कि मज़ीद और आपने 3-4 साल अगर इनको दे दिया और आखिर में फिर भी इन्होंने शादी ना की तो आप तो दरबदर हो जाएंगे। इस तरह की फीलिंग है आपके दिल में, डर है इस तरह का। सो ये इंसान इनका कहना ये है कि आपके साथ सिंसियर हैं, लॉयल हैं, प्रैक्टिकली आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हो सकता है प्रैक्टिकली आप पर इन्वेस्ट भी करते हों, आपको होटलिंग कराते हों, आपको गिफ्ट्स वगैरह देते हों, हर चीज़ करते हों आपके लिए प्रैक्टिकली। बट आप ये कह रहे हैं कि मतलब मुझे शादी करनी है, अब मुझे सेटल होना है लाइफ में, और आप नहीं ले रहे कोई स्टैंड। स्पेशली अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही है, और शायद आपके घर वाले भी आपको प्रेशराइज़ करते होंगे कि अब आपकी शादी करनी है, शादी करनी है, और आपके पर्सन आपको कोई ग्रीन सिग्नल दे नहीं रहे हैं। वो सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, राइट। सो आई डू फील कि आपके पर्सन की इंटेंशंस यहाँ पर जेन्युइन है, प्यार वो आपसे करते हैं, चलना भी चाहते हैं, इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, इरादा भी है उनका आपसे कमिट करने का। बट आई फील कि अभी भी टाइम है, शादी में टाइम है, इंडिकेशन नहीं आ रहा है यहाँ, शादी का टाइम है। सो ये आपकी सिचुएशन होगी कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए आप हर वक्त बैठ के सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं इस सिचुएशन में स्टक हूँ। तो आपके लिए मेरे पास सल्यूशन ये है कि आपके नज़र में जो टाइम अप्रोप्रिएट है, 2 साल अगर आप समझते हैं कि आपको देने चाहिए इस कनेक्शन को, तो आप अपने पार्टनर से ही कहें कि आपके पास और 2 साल हैं। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आपने अपनी मर्ज़ी से टाइम लिमिट सेट करनी है। आपके पास 2 साल हैं, 2 साल में अगर आपने मेरे लिए कुछ किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर आप किसी और को चूज़ कर लेंगे, आप कोई और अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेंगे। प्रैक्टिकली आपने ये करना है। सारी उम्र ऑब्वियसली आपको इंतज़ार किसी का नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। सो कभी भी ऐसा ना करें कि किसी के इंतज़ार में 10-10 साल बैठ जाएं। वो बैठ रहे हैं आपके इंतज़ार में, आप क्यों उनके इंतज़ार में बैठ रहे हैं? जिसके इंतज़ार में आप 10 साल से बैठे हैं उसके अब तक 10 बच्चे हो गए होंगे, या 4 बच्चे तो हो ही गए होंगे। सो आप क्यों किसी के इंतज़ार में इतने साल से बैठें? मैं अक्सर आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, और मेरे दिल में बड़ी कदर है आप लोगों के जज्बात की। मैं हैरान होती हूँ जब आपके कमेंट्स देखती हूँ कि मैंने 4 साल इंतज़ार किया, अभी भी इंतज़ार है, 6 साल इंतज़ार किया, 5 साल इंतज़ार किया। मैं बहुत हैरान होती हूँ कि ऐसे लोग अभी भी इस दुनिया में हैं जो किसी से इतनी ज़्यादा वफ़ा करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि इतने इतने साल अपनी ज़िंदगी के उन पे वार देते हैं। सो ऐसा मत करें, मैं आप लोगों को इनकरेज ये करूँगी। प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचें, जज्बात से ना सोचें। इस सिचुएशन में आपने ये देखना है कि 2 साल जो भी टाइम फ्रेम आपको बेहतर लगता है आपके लिए, वो आपने सेट करना है, और आपने कहना है कि इतने टाइम में अगर आपने मेरे लिए कुछ किया तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना। और ये बातें फिर मैं वही बात कहती हूँ कि मैं आपको ऐसे ही हवा में नहीं कहती हूँ ऐसी बातें। ये सब कुछ मैंने किया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है, कोई एक रिलेशनशिप नहीं था। सो देखिए, मैंने आपको अब ये राज की बात भी बता दी है। एक दफ़ा धोखा नहीं खाया है, कई दफ़ा धोखा खाया है, और ये चीज़ें सारी मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं। तो मैं आपको ये कहती हूँ, और चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल होकर सोचें थोड़ा सा। सो टाइम लिमिट सेट करें, और फिर आपने
अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लेना है। अगर आप कंफ्यूज हैं इस वक्त कि मैं क्या करूं, मुझे कोई राह नज़र नहीं आ रही, तो जिसे कहते हैं ना हुज्जत तमाम करना, यानी अच्छी तरह चांस दे के देख लेना, ताकि कभी ज़िंदगी में रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये करके नहीं देखा या मैंने उसको ये कह के नहीं देखा। सो इसे आप कहेंगे कि आपने हर तरह से अपनी पूरी कोशिश जान लगा ली, और उसके बाद भी अगर आपका नहीं हुआ तो फिर आपने किसी और डायरेक्शन में चले जाना है। सो देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। ये तो बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं लेंगे, और ये हम रख लेंगे इमेजिन। सो ये है नंबर 20। सो ये इंसान ऑब्वियसली आप उनकी इमेजिनेशन में हैं, उनकी सोच में नज़र आ रहे हैं अगले 48 घंटों में। एक्सक्यूज़ मी। आप भी बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें भी इमेजिन कर रहे हैं जो कभी हुई ही नहीं। एंड देन ट्रेजर आइलैंड नंबर 9। सो आई फील कि मे बी ये इंसान आपको फैंटिसाइज कर रहे हैं अगले 48 आवर्स में, आपको याद कर रहे हैं बेसिकली। आपका चेहरा, आपकी बातें, हर चीज़ उनके माइंड में नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में सोच रहे हैं आपके बारे में, और स्टिल ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। ये भी हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर से गिला हो कि वो डरपोक हैं, वो कावर्ड हैं, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। सो हो सकता है कि आपके पर्सन ये कहते हों कि उनके जहन में कोई प्लान है जिस पे वो अमल कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी है, और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक वो एक्शन लेंगे। सो लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए हम कार्ड्स देख रहे हैं। सो हमारे पास आ गया है जर्नी, ये है नंबर 2, और फिर है पेशेंस नंबर 6। सो इट्स अ लॉन्ग रोड। आपके पर्सन अभी भी यही सोच रहे हैं कि इट्स अ लॉन्ग रोड, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ये रास्ता कठिन भी है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमें पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ चलना होगा। अभी भी आपके पर्सन यही इमेजिन कर रहे हैं कि ये एक लंबा सफ़र है, और वो सोच रहे हैं कि अभी तक हमने इतना लंबा सफ़र ऑलरेडी तय कर लिया है दोनों ने, सो क्यों गिव अप करना है अभी दरमियान में ही। थोड़ा सा और टाइम दें, कि सफ़र ज़ाया ना करें, जितना अभी कर लिया है थोड़ा सा सफ़र और कर लें तो कोई ना कोई कामयाबी मिल जाएगी। आपके पर्सन इस तरह से सोच रहे हैं। सो आपने तो हर तरह से सफ़र कर लिया इस सिचुएशन में, राइट। SUFFER वाला सफ़र, और सफ़र भी कर लिया है आपने, दोनों तरह के सफ़र कर लिए हैं। सो ये इंसान सोच रहे हैं कि अभी भी हमें चीज़ों को टाइम देना होगा, अभी भी पेशेंट रहना होगा। दिस कुड बी द वन। कुड का लफ्ज़ हटा दीजिए। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप ही हैं वन, उनके जीवन साथी, उनका सब कुछ। और फिर है हमारे पास ट्रस्ट। सो ये इंसान, इनके तो जहन में यही चल रहा है कि आप उन पे ट्रस्ट करें, आप पेशेंट रहें, आप इंतज़ार करें, आप सेक्रीफाइस करें, आप इंतज़ार करें। सो मे बी आप उनसे ये भी कहते होंगे कि आप बहुत सेल्फ़िश हैं, आपने हमेशा सेल्फ़िश अंदाज में बात की है और हमेशा सेल्फ़िश होकर चीज़ों के बारे में सोचा है। कभी मेरा एहसास नहीं किया कि मुझे इस जर्नी में कितनी तकलीफ़ मिल रही है, मैंने कितना इंतज़ार किया, कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। आपको मेरा एहसास नहीं हो रहा है, मेरी तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा है, और फिर मैं अपनी ज़िंदगी की स्टेज पे हूँ जहाँ पर मुझे सेटल डाउन होना है, राइट। आप ये कह रहे हैं, और आपके पर्सन ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर सलूशन मुझे वही नज़र आ रहा है बार बार कि आप टाइम लिमिट सेट करें, और उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी का फ़ाइनल डिसीजन ले लेना है। वन मोर कार्ड। अगले 48 आवर्स में क्या हो सकता है, अगले 2 दिन क्या कोई एक्शन लेंगे ये इंसान, क्या कहेंगे, क्या करेंगे। स्पिरिट, वन मोर कार्ड। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है, और सो इस पर लिखा है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। और फिर है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। सो ये है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करना। मे बी आपके पर्सन को रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए। मे बी आपके पर्सन ये कहेंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमें रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा चलो कहीं बाहर चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, रिलैक्स होकर आते हैं, चीज़ें भुला देते हैं जो कुछ भी हुआ है,
कोई नई स्ट्रेटजी करते हैं, प्लान कुछ ना कुछ इस तरह का हो सकता है कि वो आपको ऑफ़र करें अगले 48 आवर्स में। और मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे से यही हो रहा है। आप लोगों का अब इतना टाइम एक साथ बीत चुका है कि अब आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं, और ये चीज़ बार बार हो रही है कि आप लड़ते भी होंगे, आप उनसे दूर जाने की कोशिश भी करते होंगे, बट फिर वो कोई ना कोई नया वादा करके आपको अपने साथ रख लेते होंगे, फिर कोई नई उम्मीद आपको दिला देते होंगे, फिर चीज़ें चलना शुरू हो जाती होंगी, रिलेशन फिर वहीं से कंटिन्यू हो जाता होगा। सो यही चीज़ मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप लोगों की नज़र आ रही है। मुलाकात भी हो सकती है आपकी उनके साथ, अगर आप चाहेंगे। आप लोग कहीं सैर पर भी जा सकते हैं, घूमने फिरने भी जा सकते हैं अगर आप चाहेंगे। तो ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इंसान तो हमेशा आपके लिए प्रेजेंट हैं, हमेशा प्रेजेंट हैं आपके लिए। बट सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम एक शादी का आ रहा है। आई रियली फील कि ये शादी की रीडिंग है, और ये शादी का ही इशू यहाँ पर आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। प्यार भी है, हर चीज़ है, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बट शादी नहीं हो रही। ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट भी कर रही है, आप लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, और बस ऐसे ही चलता जा रहा है एक साइकिल आप लोगों के दरमियान। सो इसमें तो यही सोल्यूशन है, फिर वही बात है, सोल्यूशन वही है कि आपने टाइम लिमिट सेट करनी है। सो लेट्स सी। इस पर लिखा है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पज टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। सो यही बात है जो मैं आपसे काफ़ी देर से कह रही हूँ कि अभी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों होती हैं, आप नहीं समझ पाते हैं ये टर्मोइल, ये तकलीफ़ क्यों है, इसके पीछे क्या ब्लेसिंग है, बहुत जल्द रिवील होगी, इसके पीछे क्या लेसन है, रिवील होगा। अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, बट इसके पीछे कोई हायर पर्पज़ है। मैं यही बात पहले भी कर रही थी। एंड देन माई बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। सो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, और वो आपसे कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, चाहे आप फिज़िकली दूर हों, लेकिन वो हमेशा आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो कहीं आपसे दूर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जाहिर है कि आप सिर्फ उनके प्यार की बेस पर सारी उम्र उनके साथ नहीं रह सकते हैं। आपको एक बंधन में बंधना है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बंधन में बंधें, और सबको पता हो। छुप छुप कर पूरी उम्र तो आप एक रिलेशन नहीं रख सकेंगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का कार्ड हमारे पास पहले भी आया था, ये देखिए, और हमारे पास यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। सो आपको उनसे मिलने की, बात करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको ज़िंदगी में और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, बट चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आपसे कहा जा रहा है। अपना फोकस शिफ्ट करें। हर वक्त जो आप एक ही बात के बारे में सोच रहे हैं, और आप अपनी ज़िंदगी की बाकी ब्लेसिंग्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं सोच सोच कर इस इशू के बारे में, इस एक इंसान के बारे में, सो ये रॉन्ग है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपकी ज़िंदगी में बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आपको प्यार करने वाले और बहुत से लोग हैं जिन पर आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं सिर्फ एक इंसान की वजह से। सो ये ज़्यादती है, ऐसे मत करें अपने साथ भी, और अपने लव्ड वंस को भी परेशान ना करें। आपको परेशान देकर वो भी परेशान हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपके येस एंड नो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो शुरू करते हैं। हमारे पास आ गया है B1111, U, V, Q, F, M, M, N, L, R, G, number 7, X, M, C, B, S, W, W, S, Y, 9, Q, J। सो आपका आंसर आया है मे बी। इट्स अ मे बी।
R W, सो आपका आंसर आया है मे बी। नेक्स्ट है A M F V, नंबर 4 333 H S F Y F H I V and I। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। आज नंबर्स हमारे पास कम आए हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।